पिछले कुछ दिनों में, लगभग 5-6 सालों में, जो बहुजन समाज का जो एजेंडा है वो गायब हो चुका है। सामाजिक आंदोलन लगभग ठप सा हो गया है कि देश भर के इंटेलेक्चुअल लोग मिलकर बैठे, चर्चा करें, बात करें कि बहुजन समाज के मुद्दे क्या हो। इसलिए हम लोगों ने 28 दिसंबर को यह राष्ट्रीय स्तर का विमर्श और यह जो सम्मान समारोह है वो हमने रखा है कि आपने सैकड़ों पत्रकार बहुजन समाज में तैयार कर दिए, जिनका आज मिलियन में व्यूज जाता है। असली उपलब्धि यह है जो आपने समाज को दिया। और आज इस देश का SC ST OBC समाज जब नेशनल दस्तक बोलता है, वो ये नहीं कहता है कि चैनल किसी और का है, उसको लगता है कि यह हमारा चैनल है और इसको आपने अपने खून पसीने से सींचा है। ये नेशनल दस्तक मतलब शंभू कुमार सिंह नहीं, नेशनल दस्तक मतलब पूरा शोषित वंचित समाज, भारत के मतलब आधी आबादी 90% लोग जो भी पीड़ित है उसकी आवाज बने नेशनल दस्तक। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर ओम सुधा, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, SC ST एसोसिएशन भी चलाते हैं और अब दिल्ली में 28 दिसंबर को जो इनके पिता थे वासुकी पासवान, उनके नाम पर एक कोशिश की गई है कि पत्रकारों को, सामाजिक आंदोलन से जुड़े लोगों को सम्मानित किया जाए। विस्तार से समझेंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर ओम सुधा के पिता जीवन भर सामाजिक आंदोलन से जुड़े रहे। उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा भी जो है वो लगवाई है। वो बिहार के मुंगेर जिले के रहने वाले थे। शुक्रिया डॉक्टर ओम सुधा जी। क्या कार्यक्रम है 28 दिसंबर का राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में? शंभू जी, सभी दर्शकों को, आपको भी जय भीम, जितने हमारे नेशनल दस्तक के दर्शक हैं सभी साथियों को जय भीम। यह बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है और जब शंभू जी से बात हुई थी कि इस पर एक शो करना चाहिए तो मैंने शंभू जी से कहा था कि कोई और एंकर होना चाहिए। शंभू जी, आपकी तो बात ही अलग होती है, लेकिन जो बात है वो बात होनी जरूरी थी और मुझे लगता है शंभू जी के साथ इसलिए बात होनी जरूरी है क्योंकि हम लोगों का समाज जो है पे बैक टू सोसाइटी वाला समाज है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं और बहुत से लोग कहते हैं कि जो है कोई समाज पे बैक टू सोसाइटी नहीं करता है, लेकिन मैं अपने समाज को लेकर बहुत अस्वस्थ हूं। पे बैक टू सोसाइटी है। अभी मैं अब सीधे दर्शकों से ही बात करता हूं। अब देखिए कि जब इस देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहा जाता है, जिसको मनु स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, रामनाथ गोयन का ये सम्मान, वो सम्मान, तमाम जितने सम्मान हैं, सारे सम्मान सवर्ण पत्रकारों को ही मिलते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिर आप यह बताइए, जब ये तमाम और सम्मान के नाम भी ब्राह्मणों के नाम पर ही होते हैं प्रायः, और तमाम पत्रकारिता के समान, सामाजिक क्षेत्र के सम्मान सब ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला सम्मान मैं सीधे तौर पे सम्मानित करता हूं। नहीं तो ब्राह्मण समाज के लोग ही इस प्रोफेशन में ज्यादा हैं। हाँ, अब मैं यहाँ मूल मुद्दे पर आना चाहता हूं। SC ST OBC समाज का एक व्यक्ति जिसका नाम शंभू कुमार सिंह भी हो सकता है, जिसका नाम वेद प्रकाश भी हो सकता है, जिसका नाम गजेंद्र भी हो सकता है, जिसका नाम मीना कोतवाल भी हो सकता है, जिसका नाम सुमित चौहान भी हो सकता है, आखिर इसको हमारा समाज कब सम्मानित करेगा? हम किसी मनु स्ट्रीम मीडिया के जो है का मुंह देखने वाले नहीं है। इसलिए हमने तय किया है, जैसा कि मेरे बाबूजी के बारे में शंभू जी ने बताया, मेरे बाबूजी, मेरे अंदर जो भी अंबेडकरवादी संस्कार है वो मेरे बाबूजी वासुकी पासवान की वजह से है और पिछले दिनों उनका जो है डेथ हो गया हार्ट अटैक की वजह से। तो हम लोगों ने उनकी स्मृति को जिंदा रखने के लिए हमें लगा कि बहुजन समाज के पत्रकार को, SC ST OBC समाज के जुड़े पत्रकार या समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े पत्रकार जो व्यक्ति हैं, उनको हर साल हम लोग सम्मानित करेंगे। इसके बहाने दोनों काम हो जाएगा। इस साल हम लोगों ने तय किया है कि प्रथम वासुकी पासवान स्मृति सम्मान हमारे नेशनल दस्तक के संपादक शंभू कुमार सिंह जी को और द एक्टिविस्ट चैनल के संपादक वेद प्रकाश को, दोनों पत्रकारों को इस बार दिया जाना है। संयोग की बात है कि दोनों बिहार से हैं, लेकिन साथियों यह इस चीज को मैं समझाना चाहता हूं लोगों को, यह बहुत जरूरी है कि हमारा समाज एक दूसरे का सम्मान करे और डिजर्व करता है।
शंभू जी की जब मैं बात कर रहा हूं, और हमारा जो संगठन है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, जब हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बात की तो तमाम लोगों की तरफ से जो पहला नाम आया वो शंभू जी का नाम आया, वेद प्रकाश जी का नाम आया, और पूरी सहमति से हमारे और भी समाज के लोगों के साथ ही, चूंकि मैं देश भर से लोगों से जुड़ा हुआ हूं, हम लोगों ने चर्चा किया। और हमारा जूरी कोई नियुक्त जूरी नहीं होता है, हमारा समाज ही हमारा जूरी है। और सब लोगों ने तय किया कि प्रथम वासुकी पासवान स्मृति सम्मान पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए युवा पत्रकारों शंभू कुमार सिंह और वेद प्रकाश को दिया जाना तय हुआ है। और यह जो सम्मान समारोह है यह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित किया जाएगा। संडे आने में 4 दिन बच गया है, संडे को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित किया जाएगा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तमाम लोगों को, जो SC ST OBC समाज के लोग हैं, उनको मैं आमंत्रित भी करता हूं। 1 बजे से कार्यक्रम है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, आने वाले 28 दिसंबर को, जो कि संडे का दिन है। आप लंच करके आराम से कार्यक्रम में भागीदार हो सकते हैं। और इस कार्यक्रम का एक हिस्सा जो है वो हम लोग जो SC ST OBC समाज के जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, चाहे रिजर्वेशन का मसला हो, प्राइवेटाइजेशन का मसला हो, चाहे दलित एट्रोसिटीज का मसला हो, चाहे कॉलेजियम सिस्टम का मसला हो, इन तमाम मसलों पर, चाहे महाबोधि मंदिर की मुक्ति का मसला हो, इन तमाम मसलों पर हम लोग बात करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि हम लोग महसूस कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में, लगभग 5-6 सालों में, जो बहुजन समाज का जो एजेंडा है वो गायब हो चुका है। तमाम सामाजिक आंदोलन से निकले लोग अलग अलग राजनीतिक दलों में चले गए हैं, सामाजिक आंदोलन लगभग ठप सा हो गया है। मुझे लगता है कि सब लोग, देश भर से लोग मिलकर आए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में आयोजन करने का यही मकसद है कि देश भर के इंटेलेक्चुअल लोग मिलकर बैठे, चर्चा करें, बात करें कि बहुजन समाज के मुद्दे क्या हो। इसलिए हम लोगों ने 28 दिसंबर को यह राष्ट्रीय स्तर का विमर्श और यह जो सम्मान समारोह है वो हमने रखा है। शंभू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो मेरा नाम चयन करने के लिए, इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। और राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि हमारे पास न टीवी है न अखबार है, तो बहुजन समाज को अपनी तारीफ भी खुद ही करनी पड़ेगी। हमारे बारे में कौन लेख लिखेगा? तो इतना हिचक क्यों है आपके मन में, इतना संकोच क्यों है? नहीं शंभू जी, आपने धन्यवाद कहा, लेकिन सही मायने में इस देश का SC ST OBC समाज आपको इस सम्मान के माध्यम से, यह समाज आपको धन्यवाद ज्ञापित करता है कि आपने, जब पूरा पत्रकारिता जो है मनु मीडिया बना हुआ है, उस दौर में आपने पत्रकारिता के नए जो है आयाम दिए। आपने लोगों को बताया कि SC ST OBC समाज भी पत्रकारिता कर सकता है। हम खुद उनमें से हैं जिन्होंने सोशल मीडिया का जो है इस तरह से जो है इस्तेमाल किया। मैंने खुद ही आपसे बहुत कुछ सीखा है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल कैसे हो। मैं नेशनल दस्तक का जब हिस्सा था तो बहुत कुछ आपसे सीखा। और जो लोग तमाम तरह के ढोंग करते हैं पत्रकारिता का कि यहाँ पढ़ा है, वहां पढ़ा है, ये डिग्री समान, आपने सबको पीछे छोड़ दिया और आपने बताया कि SC ST OBC समाज का व्यक्ति भी एक बड़ा पत्रकार हो सकता है। और मुझे लगता है आपके इस पहल की वजह से जो है इस समाज में एक जो है बहुजन पत्रकारों का एक बड़ा मैंने भी पत्रकारिता की पढ़ाई की है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो कि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है भारत सरकार का। नहीं, बिल्कुल शंभू जी, और साथ ही साथ आप देश के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में आप काम कर चुके हैं, जिसको कथित रूप से प्रतिष्ठित नहीं, मनुवादी मीडिया संस्थानों में काम किया है। हाँ जी जी जी, आपने वहां काम किया है, तमाम तरह के अनुभव है। मनुवादी मीडिया संस्थानों में वो प्रतिष्ठित नहीं है, वही मनुवाद के अड्डा है। वहीं जाकर पता चला कि यहाँ दलित पिछड़े 90% लोगों की भागीदारी ही नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि आपने कहां काम किया था, महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने सैकड़ों पत्रकार बहुजन समाज में तैयार कर दिए, जिनका आज मिलियन में व्यूज जाता है। असली उपलब्धि यह है जो आपने समाज को दिया। और एक बात मैं और कहूंगा शंभू जी, कि बहुत बार क्या होता है, कोई सम्मान किसी को दीजिए तो सम्मान खुद सम्मानित होता है। मुझे बहुत गर्व है कि मेरे पिता के नाम पर दिया जाने वाला यह सम्मान ऐसे व्यक्ति को दिया जा रहा है जिसने SC ST OBC समाज को, नहीं, मेरे लिए भी गर्व का विषय है। और जो हमारे जो सम्मानीय वासुकी पासवान जी थे,
वो सामाजिक आंदोलन से जुड़े थे। आप कुछ और उनके बारे में विस्तार से देश को बताना चाहें? बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे बाबूजी लगातार एक तो जेपी आंदोलन में बहुत सक्रिय रहे, एक कवि थे, एक नाटककार थे। उनका एक नाटक बहुत प्रचलित हुआ था। जिस समय देश में धार्मिक नाटकों का दौर था, उस समय बाबूजी ने एक सामाजिक नाटक जो है करने का काम किया था दहेज प्रथा पर। और बाबूजी को समाज ने जो है उस समय जो है पंचायत हुई थी, और पंचायत में बाबूजी को आर्थिक जुर्माना लगाया गया था। मुझे लगता है 1 या सवा रुपया बाबूजी को सिर्फ जुर्माना इसलिए लगाया गया था क्योंकि धार्मिक नाटकों के दौर में बाबूजी ने सामाजिक विषयों पर नाटक डाला। और बिहार में पहला जो 3-4 मूर्ति लगा है बाबा साहब का, वो उसमें से एक हमारे गांव में लगाने का श्रेय मेरे बाबूजी को जाता है। ये मुंगेर जिला के घोरघट गांव में जो है ये मूर्ति लगी है। और सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है मेरे बाबूजी के हार्ट अटैक से कुछ दिन ही पहले, 1-1.5 महीने पहले ही बाबूजी ने गांव में गंगा के किनारे नेशनल हाईवे NH 80 पर घोरघट गांव में करीब जो है मुझे लगता है जमीन से 42 फीट ऊंची जो है मूर्ति है। और संभवतः वो बिहार में सबसे ऊंची अभी मूर्ति लगी हुई है। कभी आप NH 80 से गुजरेंगे मुंगेर और भागलपुर में, वो दिखेगा। साथ ही साथ बाबूजी बामसेब जैसे संगठन से जुड़े रहे और पूरे बिहार भर में जो SC ST का जो मूवमेंट है उससे लगातार जुड़े रहे। और शंभू जी, मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जब बाबूजी की डेथ हो गई, मैं उनके डॉक्यूमेंट देख रहा था, इतना कागज उनके उस पे रखा हुआ है टेबल पे। और कल भी मुझे किसी का फोन आया था कि उन्होंने DM ऑफिस में मिले थे, उन्होंने काम करा दिया था ये और काम बाकी रह गया है, कैसे करें। खगड़िया जिले में जो है जो एक जाति होती है बहेलिया जाति, उसको शेड्यूल कास्ट में कहीं सर्टिफिकेट देते थे, कहीं नहीं देते थे। पूरे बिहार में उसको सर्टिफिकेट दिलवाने का काम बाबूजी ने किया। इस तरह से तमाम राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम बिहार जैसे जगह में वो सांस्कृतिक माध्यम से और अम्बेडकरी आंदोलन के माध्यम से वो लगातार जो है करते रहे थे। कविताएं लिखते थे, गीत लिखते थे। जयप्रकाश नारायण बाबूजी से बहुत प्रभावित थे। जयप्रकाश नारायण के मन से मुझे याद है बाबूजी ने बताया था, उन्होंने कविता पढ़ी थी, उन्होंने कविता की किताब छपाई थी समाजवादी आंदोलन में। उठो छात्रों तुम्हें क्रांति पुकारती है, शिवा राणा संगा की तलवार तुम्हें आज धिक्कारती है, उठो छात्रों तुम्हें क्रांति पुकारती है। तो 74 के छात्र आंदोलन में कविता नाटक के माध्यम से उन्होंने बड़ा सामाजिक आंदोलन किया, नाटकों के माध्यम से आंदोलन किया, कविताओं के माध्यम से आंदोलन किया, सड़क पर आंदोलन किया, सभा सेमिनार के माध्यम से वो लगातार जुड़े रहे। और पूरे बिहार में अम्बेडकरी आंदोलन के प्रसार में उनकी बड़ी भूमिका रही है। और सबसे जो उनके साथ महत्वपूर्ण बात जुड़ी हुई थी बाबूजी के साथ, उन्होंने गांव में पहला इंग्लिश स्कूल खोला बाबूजी ने। हम लोग उसी इंग्लिश स्कूल में हम पढ़े जी, इंग्लिश स्कूल पहला खोला। उसी इंग्लिश स्कूल में पढ़कर मैं नवोदय में सिलेक्ट हुआ। और मेरे जैसे जाने कितने बच्चे जो है नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, नेटरहाट में सिलेक्ट हुए, DM सब सारे पद पर जो है गए उस इंग्लिश स्कूल में पढ़कर। आपकी विरासत, आप जरूर इस विरासत को संभालिए। आपके पास एक कुलीन और उच्च विरासत मिला है कर्मों से। मैंने सुना है आपके पिताजी ने घर में भी पढ़ाई लिखाई पर बहुत ध्यान दिया और सब भाई बहन आप लोग हायर एजुकेशन में गए। जी जी बिल्कुल। मेरा एक भाई जो है IIT में पढ़ा, मेरे भैया जो है बड़े पत्रकार हैं, एक भाई जो है बैंक में बड़ा पदाधिकारी है, अभी गोवा में पोस्टेड है। और तमाम मेरे जितने 5 भाई हैं सब लोगों को। और हम लोग, बाबूजी ने कोई एक बित्ता जमीन नहीं खरीदी, उन्होंने न केवल ऐसा आप भी PhD हैं जी। और मैं आसपास के कई गांव में, बाबूजी का सपना था मेरा PhD कराने का, हायर एजुकेशन, और बाबूजी ने करवाया है PhD। और आसपास के कई गांव में कोई सवर्ग में PhD नहीं है, मैंने PhD किया है और बाबूजी ने करवाया। और तमाम जितने भी उस पूरे क्षेत्र में शंभू जी 15 किलोमीटर के रेडियस में कोई डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, मैनेजर बना, उसमें कहीं न कहीं उस स्कूल की भूमिका है जो बाबूजी ने खोला था और बाबा साहब के नाम पर खोला था, अम्बेडकर पब्लिक स्कूल। अच्छा, वो नौकरी उन्होंने सरकारी नौकरी नहीं की, ताउम्र उन्होंने समाज को प्रोएक्टिव सोसाइटी किया। सरकारी नौकरी में रहते हुए उन्होंने सब कुछ किया। बहुत बदनाम थे, उनको सैलरी नहीं मिलती थी पूरी, क्योंकि नौकरी छोड़कर जो है
वो लगे रहते थे कि स्कूल खोलना है। अब मैं बता रहा हूँ एक बात, मेरे घर में एक बहुत प्यारी सी नीले कलर की तो आपके अलमारी थी। पास मतलब तो अभी आपके पास एक प्राइवेट स्कूल भी है, पब्लिक स्कूल है, प्राइवेट नहीं स्कूल है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो उन्होंने ट्रस्ट को दे दिया चलाने के लिए। वो ट्रस्ट चलाता है, बाबूजी ने खोला था और ट्रस्ट के माध्यम से उसको संचालित करते रहे। और शंभू जी, एक घटना सुनाता हूं। मेरे घर में बहुत प्यारी सी लकड़ी की नीले कलर की अलमारी थी। मैं स्कूल गया तो देख रहा हूं कि अलमारी स्कूल में रखा हुआ है। पता चला बाबूजी ने जो है घर वाला अलमारी स्कूल में दे दिया कि रजिस्टर वगैरह रखा जाएगा। घर का टेबल कुर्सी सब कुछ जो है वो स्कूल का होता था। बाबूजी ने बहुत कुछ किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज भी सम्मान बहुत देता है। जब बाबूजी की डेथ हुई तो तमाम बिहार के तमाम अखबार जो है रंगे हुए थे। बहुत लोग जब बौद्धिस्ट रीति रिवाज से जो है उनका अंतिम संस्कार किया गया, पूरे बिहार से लोग आए, कई अनजाने चेहरे आए उनके प्रेयर्स मीट में। तो समाज भी बहुत सम्मान देता है। और आज भी उस पूरे क्षेत्र में मुझे भी बाबूजी के नाम से ही जाना जाता है। यह मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है शंभू जी। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ, ये बहुत इमोशनल है और अभी आपने अपने पिता खोया है। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि आप उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और आपने एक बड़ा कदम उठाया है। बासुकी जी पासवान स्मृति पुरस्कार आपने शुरू किया है, तो पत्रकारिता तो ठीक है, मैं मना नहीं करूँगा, आपने मुझे दिया। कोशिश होगी कि जो जो और भी इस तरह के जो सोशल मूवमेंट से जुड़े लोग हैं, उनको जी जी, सम्मानित किया बिल्कुल जाए। शंभू जी, ये हमारा पहला जो है प्रयास है। और आपको अगर यह सम्मान जो है, मैं शंभू कुमार सिंह को इस बार यह कमिटी दे रही है, संयुक्त मोर्चा की कमिटी। इसका यह मतलब नहीं है कि इसका बहुत सारा मायने है। इसका मतलब है कि हमने उस शख्सियत को सम्मानित किया है जिन्होंने बहुजनों के लिए जो है वैकल्पिक वैकल्पिक मीडिया का द्वार खोला, जिसने उस जगह को छू दिया जहां कोई SC ST OBC व्यक्ति कोई छू नहीं सकता था। मैं आज इस देश का SC ST OBC समाज जब नेशनल दस्तक बोलता है, वो ये नहीं कहता है कि चैनल किसी और का है, उसको लगता है कि यह हमारा चैनल है और इसको आपने अपने खून पसीने से सींचा है। मैंने तो आपके साथ काम किया है शंभू जी, आपसे बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल, मैं आपने एक चाहता भी हूँ इतनी कि ये गंभीर, नेशनल दस्तक मतलब शंभू कुमार सिंह नहीं, नेशनल दस्तक मतलब पूरा शोषित वंचित समाज, भारत के बिल्कुल मतलब आधी आबादी 90% लोग जो भी पीड़ित है उसकी आवाज बने नेशनल दस्तक। जी जी। बिल्कुल, और तो यही सच है। और इसके बाद और हम लोग जो SC ST OBC, एक चीज तय है, यह सम्मान SC ST OBC या किसी महिला को ही मिलना है। यह सम्मान हर साल और कहीं नहीं देने वाले हैं। और ये सम्मान जो है हर साल हम लोग सामाजिक क्षेत्र में भी काम करने वाले, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले, चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान करने वाले जो SC ST OBC समाज का व्यक्ति है, उसको हर साल हम लोग यह सम्मान देने का काम करेंगे। तो यह और कौन हमारे कौन लिए विशेष भी मेहमान हैं जो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं? शंभू जी, एक तो हमने ओपन रखा है कि सब लोग आए, राउंड टेबल के फॉर्म में कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो मेन बिल्डिंग है उसी के सामने वाले हिस्से में ही कर रहे हैं। इस बार हम लोगों ने डॉक्टर रतनलाल जी को बुलाया है, राजकुमार भाटी जी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी सहमति दी है कार्यक्रम में आने की। और तमाम लोग, सब लोग, हमारे लिए तो सब लोग, समाज का हर व्यक्ति जो है शंभू जी खास होता है। हर व्यक्ति जो है जी समाज जी। का हमारे लिए खास है। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक अगर और, आप लोग भी दिल्ली NCR में है जी, कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ हाँ, एक और चीज, जो वेद प्रकाश जी जिनको आपके साथ सम्मानित किया जाना है, आप समझिए उस व्यक्ति ने बिहार में एक बड़ी लकीर खींची है पत्रकारिता की, वेद प्रकाश ने। और उन्होंने मनुवादियों के तमाम तरीके का जो है उत्पीड़न झेलने का काम किया है वेद प्रकाश जी ने। बिल्कुल और बिल्कुल, वेद बिहार प्रकाश, में छोटे, देखिए पत्रकारिता में कहावत है कि आप मुखिया से नहीं लड़ सकते हैं, आप विधायक से लड़ सकते हैं, और आप विधायक से नहीं लड़ सकते हैं, MP से लड़ना आसान है, और मुख्यमंत्री से लड़ना ज़्यादा आसान है, और प्रधानमंत्री से लड़ना ज़्यादा आसान है। तो वेद बिहार के रीजनल क्षेत्र में रह के पत्रकारिता कर रहे हैं, उनकी बहादुरी ज़्यादा, वो ज़्यादा हिम्मती का काम है। हाँ, आप और बड़ी मुखिया के लकीर खिलाफ, वेद प्रकाश आप जी। गांव में रह के मुखिया के खिलाफ खबर लिखिएगा, मुखिया आपको जान हाँ मार देगा। मुख्यमंत्री हाँ, के खिलाफ बिल्कुल आप लिख बिल्कुल। सकते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ लिख हाँ सकते हैं। हाँ, वेद प्रकाश एक बड़ी लकीर उन्होंने बिहार में खींची है। उनको भी इस बार यह सम्मान जो है
दिया जाना है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से कहता भी हूं कि आप आइए, संडे का दिन है, 1 बजे इस कार्यक्रम है। शंभू जी, आपकी इजाजत हो तो मैं अपना नंबर बोल दूं, जो लोग आना चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, मेरा नंबर है 8789325595। जो लोग कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप सीधे फोन कर सकते हैं। लोकेशन की दिक्कत हो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके लोकेशन मंगा सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, सम्मान समारोह महत्वपूर्ण है, और जिन मुद्दों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। तो 28 दिसंबर का दिन है, रविवार का दिन। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुजनों का विकास, बहुजनों की तरक्की में ज़रूरी है कि वो आपसी भाईचारा रहे उनमें, और वो एक समाज के तौर पे स्टेबल हों। और मेरा चयन आपने किया, इसके लिए बहुत-बहुत इस हौसले अफ़ज़ाई के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। वेद का भी चयन किया, वो भी एक बड़े पत्रकार हैं, और इस बार पत्रकारों को कोशिश है, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ये देश के लिए है, ये मुल्क को बेहतर बनाने की कोशिश है, ये देश को बेहतर बनाने की कोशिश है। बासुकी पासवान किसी एक जाति, धर्म के लिए नहीं, वो इस मुल्क की तरक्की चाहते थे, इंसानियत के पक्षधर थे। मैं फिर कह रहा हूँ, जब हम लोग दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, मतलब पीड़ित की बात करते हैं। जैसे बाबा साहब के संविधान ने इस देश को एकता में बाँधा, इस देश को मजबूत बनाया, इसलिए वंचितों की आवाज़, जो भी शोषित है, वंचित है, उसकी आवाज़ उठाना बहुजनों का वो आपका कर्तव्य है। और दुर्भाग्य है कि इस देश में जाति के नाम पर जो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है, हम लोग को उनके हिस्से में, हमारे हिस्से में वो लड़ाई आई है, इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो आप भी अगर दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और इस कार्यक्रम में शरीक होना चाहते हैं, तो ठीक नए वाले संसद भवन के पास दिल्ली में, या आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो पटेल चौक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से आ सकते हैं। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, जो केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से आप आ सकते हैं। प्रेस क्लब भी उसी जगह स्थित है, और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो है, जो ये जगह है, ऐतिहासिक जगह है। तो आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आके इस कार्यक्रम में आप शरीक हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। और शुक्रिया इस जानकारी को शेयर करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ओम सुधा। शुक्रिया सर, जय भीम सर। जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।